देखिए, जब ये शरीर ध्यान में ऐसे ही बैठा रहता है, करता नहीं, कोई वृत्ति नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, महीनों दिन तक कोई ना उठाए तो छोड़ दे तो सालों भर तक ऐसे ही बैठे रह जाएगा। कोई है नहीं वृत्ति की, उठ जाओ, अब हो गया, अब आंखें खोलो, अब नहीं ना। शरीर में कोई कुछ, शरीर में है भी तो उसका होश नहीं रहता, बैठे रहेगा। कोई आके उठाएगा तब, हाँ, इस तरीके से। तो जिन लोगों को अब हो गया, अब आँख खोलो, अब कोटा पूरा हो गया, तो ये कोटा होने वाला, पूरा होने वाला भी एक वृत्ति है। असली ध्यानी का ना समय निर्धारित होता है, उसके लिए असीम समय बैठे रह सकता है। मन किया तो 1 महीना से बैठा है, बिना अन्न पानी का। कोई उठाने वाला है तो वो भी छोड़ देगा, क्योंकि वो है ही नहीं, विलीन हो गया है। ना शरीर की आभास है, न मन है, न वृत्ति है उसको उठाने के लिए। बैठे रहे। तो जब भी उठ जा, अब हो गया, उसको भी ढूंढना है। ये कौन कह रहा है उठ जा, हो गया, बहुत हो गया। सूक्ष्म रूप से घर पे ध्यान से, ध्यान अगर में बैठने से ध्यान रखना। और मैं ध्यान करता हूँ ये भाव भी नहीं रखना है। बस ये शरीर बैठ रहा है, ये अंतर बैठ रहा है, यही भाव रखना है। मैं कर रहा हूँ ध्यान, ये भाव मत रखना, नहीं तो मैं ध्यान करता हूँ, ये कर्ता भाव है। और आगे जारी रखना है। और भक्ति मार्ग में एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर में वहम हो जाता है। कभी कभी तो मंत्र या जप करते करते एक स्तर पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद आगे क्या वो समझ में नहीं आना लगता है। ऐसे कई साधक हमसे मिल चुके, मुझे कहते हैं कृष्ण चाहिए। कुंडलिनी जागरण के बाद अब कृष्ण को ढूंढे, कृष्ण कहाँ है? क्योंकि कई साधकों के दिमाग में ये हो जाता है कि कृष्ण के साक्षात्कार हो, कृष्ण सामने आए और उनके साक्षात्कार हो, जिसे हम कर रहे हैं। वैसा होता नहीं तो परेशान हो जाते हैं, अब आगे क्या, कैसे। या कभी मन में आ भी गए तो साक्षात्कार हो गया, इसको मान लेते हैं। हम मान जब लेते हैं, फिर देखते हैं अंदर में अभी भी करता है, अहम है, अशांति बीच में रहती है, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। फिर शरीर ऊर्जावान नहीं है, ऊर्जा नहीं है, उसके दर्शन में तो ऊर्जा भी होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, संपूर्णता की प्राप्ति होनी चाहिए, ये भी नहीं है, या प्राप्ति करने वाला मिट गया। तो असलियत यह है, कृष्ण का दर्शन का मतलब ये है, कुंडलिनी जागरण के बाद भी जब आत्मा का बोध हो जाए, अहम विलय हो जाए, आत्मा का बोध हो गया, आत्मबोध, शून्यता, महाशून्यता में प्रवेश करके स्वयं का होना विलीन हो गया, जो है सो वही है, जिसने इसमें समा गया। यही है कृष्ण के साक्षात्कार, यही है शिव का साक्षात्कार। टीवी वगैरह में कहीं पढ़े हुए चीज़ को मन में मत बैठा के रखना कि मुझे एक दिन ऐसे साक्षात्कार आएंगे, शिव और कृष्ण आएंगे। ये बोध ही है, ये बात पता नहीं चलता है तो ढूंढते रहते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। जो शून्य में विलीन होने लग गया, आराम से, जॉय, पीस, परम शांति,
कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है यही, आत्म साक्षात्कार का मतलब है यही, शून्यता, महाशून्यता, अहम शून्य हो गया। तो कुछ मिलेगा नहीं, जो कह रहा है कि कुछ मिले, वो कहने वाला, ढूंढने वाला बस मिट जाएगा। तो ध्यान में रखना है इस बात को, कई बार कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। अच्छे ध्यान, अच्छे साधक रहोगे, कई दिनों तक ऐसे बैठे रहोगे तो भी कोई फर्क नहीं। बैठे बैठे कब लीन हो गए वो भी पता ही नहीं, कब शरीर खत्म हो गया, सड़ गया, गल गया, उसे भी पता नहीं। भाव ही नहीं रहता घर जन शरीर है, क्योंकि आप हो ही नहीं। हजारों साल से ऐसे ही बैठा, पता ही नहीं, ऐसे ही तो निकलते हैं वो, बैठे हैं बस, गया। अच्छा, बात समझ में आ रही है ना? आपके लिए कहाँ हूँ, यहाँ तक तो आ जाते हैं, बहुत आगे वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन होने के कारण है हमारे बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें बता दी जाती है, कहानियाँ बता दी जाती है, उसमें हम उलझ जाते हैं। बस ध्यान रखना, शांति, परम शांति, कर्ता मिट गया, अहम शून्य हो गया, यही है बोध। इसके बाद आपको कुछ भी मिले भी तो नहीं चाहिए। अब मिलेगा क्या, रहेगा तभी तो मिलेगा, कुछ है ही नहीं मिलने के लिए। ठीक है।